ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਫਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਨੇ ਤੇ 11 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, हरियाणा के जो आम जनता है उसमें उससे बात करिए, देश भर की जनता से बात करिए। देश भर के लोग किसान मजदूर पूरे रोष में हैं। जिस तरह से अभी अमर अनशन चल रहा, जिस तरह से किसानों के ऊपर सीधी तरह से निशाना बना के टारगेट किया जा रहा गोलियों से, तो पूरा देश भर में और ये अकेला देश भर में भी आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय तरफ से भी ये पूरा भारत की जमहूरियत नंगी हो रही है। हमारा प्रयास तो है, देखिए हमारी मांगे पे ऊपर कोई मुश्किल नहीं है। हमने एक जाब्ता बनाया दोनों मोर्चों ने, बस उसी की अपील करते हैं। बाकी हमारी ओर से तो पूरी कोशिश है कि सभी मिलकर इस मोर्चे को जीते। आगे भाई किसी की मर्जी। दो गल्ला मोर्चों की पोजीशन भी है, जो दुनिया वाले किसानां ते लाठी चार्ज होया जां उन्हां ते अटैक होया, मोर्चे ने भी ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥੀ ਫੁੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਮਸਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मतलब रिप्रेशन के उत्ते फोरमां की पॉलिसी भी जे किसानां दे किते भी जुल्म होऊगा ते आपां जिहड़ा वा ओहदा जिहड़ा वा विरोध करांगे। बाकी असीं अपने वालों कुछ गल्लां हुंदियां मीडिया च नहीं कहा जांदियां, अपने वालों यतनशील है, ठीक है। हुण साडे यत्नां नूं कदों जिहड़ा वा फल मिलूगा ये तुहानूं दस्सांगे। एक जो आपने सवाल पूछा था, हरियाणा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे थे, देखिए हमें थोड़ा सा उसके संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। जब दोनों मोर्चों ने कॉल दी कि भाई लोकसभा इलेक्शन के दौरान भाजपा वालों से सवाल पूछने हैं, तो हरियाणा का ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां पे बीजेपी वाले प्रत्याशियों से सवाल ना पूछे गए हों। इस आंदोलन की शुरुआत से पहले जितनी बड़ी बड़ी पंचायतें और ट्रैक्टर मार्च हुए, आप चाहे अम्बाड़ा की बात कर लीजिए, वहां कुरुक्षेत्र की बात कर लीजिए, यमुनानगर की बात कर लीजिए, कैथल की बात कर लीजिए, जींद की कर लीजिए, हिसार की कर लीजिए, सोनीपत, पानीपत, आप किसी भी जिले की बात कर लीजिए, हर जिले में किसानों ने अपनी पूरी तैयारी करी और पूरी मजबूती से किसान रहे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जितनी ताकत केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई, उतनी ताकत पहले किसी किसान आंदोलन या किसी भी तरह के आंदोलन को कुचलने के लिए नहीं लगाई गई थी। 50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा में फरवरी के महीने के अंदर डिप्लॉय करी गई थी। उसके बावजूद जब भी कोई कार्यक्रम हुआ, दोनों मोर्चों ने कोई कार्यक्रम दिया, चाहे शुभकरण सिंह के शहीदी के बाद श्रद्धांजलि समारोह हो, वो अम्बाड़ा में भी हुआ, हिसार में भी हुआ, इसके अलावा और पंचायतें थी, किसानों ने पूरी मजबूती से सहयोग समर्थन दिया है। और यहाँ भी हरियाणा के जब भी ड्यूटी लगती है, शंभू और खनौरी दोनों बॉर्डरों पे दूध और अन्य राशन पानी यहाँ पे पहुँचता है। देखिए जो हमारे पास खापों की लेटर है मैं उसको भेज दूंगा। उन्होंने जो कहा कि पहले हमने जो धरने लगाए थे इसलिए उठा ले, एक तो इलेक्शन आ गई और सभी को बोला गया था भाई इकट्ठे होइए, मैं आपको चिट्ठी भेज दूंगा। और अब जो उनकी खापों की पंचायत, उन्होंने क्या अब किसान पीसफुली आ रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि अगर पीसफुली कोई वायलेंस ना हो, किसका खिलाफ रखे, तो अब हम किसी का वेट नहीं करेंगे क्योंकि किसानों का हक है दिल्ली आने का, हम किसानों का साथ देंगे। मैं आपको चिट्ठी भी खापों की भेज दूंगा। देखिए इसके बारे में शाम तक के लिए, कल इसके बारे में दोनों फोरम ऐलान करेंगे। आज तक हम सरकार को देखेंगे क्या बोलती क्या नहीं बोलती। देखिए मुझे लगता है, मैंने सुबह भी बोला था कि जो फसलें उन्होंने खरीदी हैं वो 24 फसलों का नाम लेते, 23 का तो भाई हमने सुना CACP
उसके ऊपर MSP का ऐलान करती, 24वीं कौन सी बोलते हैं हमें भी मालूम नहीं है। तो अगर उन्होंने धान और गेहूं के अलावा दूसरी फसलें खरीदी हैं, MSP तो उसका ब्यौरा तो देना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी भी देश के साथ असत्य बोल रहे हैं। देखो, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, अगर आंकड़ों की ही बात की जाए तो आज जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, अगर उन्हीं के स्टेट की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, अभी हालिया समय में सोयाबीन की खरीद को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ। हजारों लोग सड़कों पे उतरे, ट्रैक्टरों के साथ उतरे। उसके बाद जब मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां भी बीजेपी की सरकार है, उसने केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को यह सिफारिश भेजी कि आप कम से कम 40% प्रोडक्शन का 40% आप MSP पे खरीद लीजिए। तो उसके जवाब में केंद्र सरकार ने रिप्लाई किया कि 40% आप नहीं खरीद सकते, मात्र 20% ही खरीद पाएंगे। सोयाबीन जिसका MSP 4,892 रुपया क्विंटल था, वो बाकी 80% किसानों की 3 से 3,500 रुपया क्विंटल ही बिकी है। एक बात। दूसरी बात, अगर फैक्ट्स की बात करें, तथ्यों की अगर हम बात करें, तो जैसा पंधेर साहब ने भी कहा, वो 24वीं फसल कौन सी है, जरा वो भी बता दें, हमारा मार्गदर्शन करें प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, जिसको वो MSP पे खरीद रहे हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड ये कहते हैं कि पिछले 4 सालों में जितना बजट कृषि मंत्रालय को अलॉट किया गया, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा नहीं, वो 1 लाख करोड़ रुपया साल पूरा होने पे वापस केंद्र सरकार के खजाने में भेज दिया। तो किसानों को लेके क्या गंभीरता है इस सरकार की या संवेदनहीनता है, वो इस चीज से अपने आप ही समझ आ जाती है। इसमें और कोई बात कहने की आवश्यकता हमें लगती नहीं है। जो DIG पटियाला और SSP संगरूर इत्थे पहुंचे सीगे, वो सिर्फ उन्हों दा हाल चाल जानन, और मैनूं ये लगदा कि वो मोर्चे की स्थिति नूं भांपण वास्ते भी आए सीगे, क्योंकि जो 26 तरीक नूं उन्होंने काम कीता वा, हो सकदा सरकार दे दिमाग 'च फिर दोबारा एक गल होवे, पर असीं साफ करनी चाहुंदे आ कि जिन्ना मर्जी भांप लो, वो पहलों वाली स्थिति आ नहीं सकती। साडियां लाशां तो लंघ के डल्लेवाल नूं चक के लै सकदे ने, क्योंकि असीं जिहड़ी बैरीकेडिंग करती आ, वो भी बिल्कुल चाक चौबंद करती आ। जिहड़े साडे वलंटीयर ने, असीं कोई 4 लेयरां दी जिहड़ी सिक्योरिटी आ, सुरक्षा वा, जिहड़ी उस बार्डर तो शुरू होकर दोनों साइड तो और स्टेज तक जिहड़ी 4 लेयर सिक्योरिटी जिहड़ी आपां वधाती आ। और जिहड़े साडे सीनियर आगू ने पूरी रात इस मोर्चे निगरानी करते हैं। साडे साथी जे कर ही रहे ने, जिहड़ा साडा जथेबंदियां ने, लेकिन साडे सीनियर आगू जिहड़े ने वो भी कर रहे हैं। मैं कहना चाहुंदा कि सरकार पता लैण दे, सेहत दा पता करन दे बहाने साडे मोर्चे स्थिति नूं भांप के कोई इहो जिहा कदम चुकण दी कोशिश ना करे, नहीं तो ਉਹਦੇ नतीजे उन्हें भुगतने पैणगे। आज सरदार कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा था कि जो रोजाना 12 से 2 बजे तक डल्लेवाल साहब लगभग शाम तक ही स्टेज पे रहते थे, आज वो क्यों नहीं आए। तो उसको हम स्पष्ट कर दें कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जिस तरीके से पिछले 1-2 दिनों में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि किडनी में और लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। वजन भी उनका 11 किलो घट गया। आज इसीलिए वो स्टेज पे नहीं आए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है। ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਖਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 8.5 ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ तक अपने संघर्ष जारी रखांगे ते लड़ते रहेंगे, अखीर दे विच जीतांगे। उनकी सेहत को लेकर वो चिंतित है, उनका कहना है। और जो हमने यहाँ मोर्चे के ऊपर सरदार डल्लेवाल जी की घेराबंदी देखी है, पंजाब की सरकार दोबारा कुछ इस तरह का कार्य ना करे और जिस तरह से 24 घंटे पहरा लगा हुआ यहाँ पर और ट्रॉलियों की बैरिकेटिंग है हमारी। हम कहते पंजाब सरकार अपना कार्य करे, केंद्र के ऊपर दबाव डाले अगर उनको फिक्र है, इधर दोबारा गलती ना दोहराए। अगर उनका दावा उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है कि हम किसी इंसान की जान बचाना चाहते हैं। आप किसी इंसान की जान बचाने के काम करने के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ेगी, जितना इतना घेरा है। यहाँ किसानों मजदूरों को क्षति पहुंचाए बगैर आप कोई हाथ डाल लेंगे, ये अपनी दिमाग से निकाल दें, ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरा, आज खट्टर साहब बोल रहे थे कि दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं है, अन्य वाहनों के ऊपर आ जाइए। जब मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब तो पहले बोलते थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दीजिए, चलकर आ जाइए। और इनके रवनीत बिट्टू जी बोल रहे थे कि हम स्वागत करेंगे चलने वाले किसानों का दिल्ली में। खेती मंत्री हरियाणा बोल रहे थे कि हम भी स्वागत करेंगे दिल्ली आने का। अनिल विज जी बोल रहे हैं कि अगर किसान इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हम इसी तरह हमारी पुलिस उसका स्वागत करेगी। सैनी साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली से मंजूरी लेके आइए। ये बातें तो भाजपा के राज्य के मंत्री हों या केंद्र के मंत्री हो, अपने आप में कंफ्यूज है कि आज कौन सा बयान देना, कल कौन सा बयान देना। तो जो मोर्चों की जो आवाज बुलंद में पूरे देश भर में और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रही है,
उससे घबराई हुई। जिस तरह से 140 करोड़ लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों के ऊपर है, जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल 14 दिन हो गए, उनका लगभग 11 किलो वेट कम हो गया, अभी सरकार नींद से जाग नहीं रही है, तो उसको डीरेल करने के लिए और मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कि व्हीकल कौन सा ले कौन सा ना ले, इसके ऊपर डिबेट केंद्रित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो कि अभी खट्टर साहब कर रहे हैं। और जैसा पहले भी हमने बताया, सरकार ने आज कहा था भी हम शाम तक आपको स्पष्ट करेंगे, ठीक है, कल उसके बारे में दोनों फोरम विचार करके आगे का प्रोग्राम देंगे। मैं डल्लेवाल साहब से मिला हूं, उनकी कमिटमेंट पूरी है कि मेरी फिक्र मत करो, हम मांगे मनवाने तक इस अमर अनशन पर बैठेंगे। और पूरी दृढ़ता से वो अमर अनशन पर बैठे हुए हैं और किसान मजदूर को आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक मोर्चों में पहुंचो। हम भी आज आह्वान करते हैं कि ज्यादा से दादों को, और जिस तरह से हम देख रहे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ किसान मजदूर हैं, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और अपना मोर्चा जीतने की ओर हम आगे बढ़े। सांकेतिक भूख हड़ताल किसान भाइयों द्वारा करी गई और हमारे किसान भाइयों ने वहां पे उन सांसदों से ये पूछा, उनके प्रतिनिधियों से ये पूछा कि भाई आप संसद के अंदर क्या कर रहे हैं, आप संसद के अंदर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। और खासकर जो विपक्ष के सांसद हैं, 22 तारीख को जब हमारे दोनों मोर्चों का एक डेलीगेशन विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला था, तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आगामी संसद के सत्र में उनकी पार्टी प्राइवेट बिल लेके आएगी एमएसपी गारंटी कानून पे, लेकिन उसके बावजूद उस पे कोई भी प्रोग्रेस इस संसद सत्र में नहीं हुई। तो ना तो सत्ता किसानों को लेके गंभीर है सत्ता पक्ष, और ना ही विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेके गंभीरता दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ में जब हमारे साथी वहां के सांसद के घर के बाहर धरना देने जा रहे थे, तो उससे पहले पुलिस ने हमारे साथियों को, जितेंद्र शर्मा जी को और उनके तमाम पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया। ये एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। हम स्पष्ट और कड़े शब्दों में सरकार को ये कहना चाह रहे हैं दोनों फोरमों की तरफ से कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी। उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। और साथियों, आप सब ने ये देख ही लिया कि किस तरीके से दोनों मोर्चों ने ये प्रोग्राम दिया था कि 26 तारीख से आमरण अनशन शुरू होगा और 10 दिन बाद भी अगर सरकार ने कोई बातचीत शुरू नहीं करी तो उसके बाद 101 की संख्या में हमारे जत्थे शंभू बॉर्डर से पैदल जाएंगे। लेकिन 6 तारीख को भी और कल 8 तारीख को भी जिस तरीके से केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए, उससे सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। पिछले 10 महीनों से सरकार की ये बात सुनते सुनते हमारे कान पक गए थे कि भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली में ही क्यों आना चाह रहे हो, आप बिना ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों नहीं आ रहे, आप बस में क्यों नहीं आ रहे, आप रेल में क्यों नहीं आ रहे, आप पैदल क्यों नहीं आ रहे। लेकिन जब किसान दोनों फोरमों के फैसले अनुसार पैदल जाने लगे तो उनको भी नहीं जाने दिया गया, उनके अधिकारों का भी एक तरीके से दमन किया गया। तो साथियों, सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। लगातार आज दोनों फोरमों ने आपस में चर्चा करके कुछ आगामी कार्यक्रम भी दिए हैं। हकीम मंगा